ओम शांति। तो विशेष कल तो कपिसरे स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में काफी सारी बातें सुनाई थी। 4 बातें सुनाई थी। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पहली बात आत्मिक स्थिति का अभ्यास, दूसरी बात स्वराज्याधिकारी, तीसरी बात पर चिंता से बचना, और चौथी बताई थी व्यर्थों से मुक्त बनना। तो आज एक बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे, हम अपने संस्कार को कैसे बदलें। क्योंकि हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जब तक हम अपने संस्कार को नहीं बदलेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे, ऊंच पद प्राप्त नहीं करेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य ही है, किसी हमें संस्कार बदलने के लिए। तो संस्कार बदलने का आधार क्या है? अगर कोई संस्कार नहीं बदलता, उसके बदलते नहीं संस्कार, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? जैसे बच्चा परीक्षा में फेल होता है, इसका मतलब उसके माँ बाप क्या समझेंगे? स्कूल में जाता ही नहीं। अच्छा, जाता भी है तो पढ़ाई ठीक। अगर मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरा योग, मैं बाबा के पास जाता ही नहीं है। अच्छा, जाता भी होगा तो मेरा योग नहीं लगता, मेरी पढ़ाई ठीक नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना है। नहीं तो कई भाई बहने जैसे पहले आए थे सेम वैसे ज्ञान में तो चल रहे, सफेद ड्रेस पहन लिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर संस्कार तो वही के वही। इसलिए संस्कारों को बदलना है। तो संस्कार तो हमारे अंदर बहुत सारे, तो कौन से संस्कार बदलो जो बाकी सारे संस्कार भी बदल जाएंगे? हर एक के अंदर कोई कड़ा संस्कार होता है, हर एक का, वो हर एक को पर्सनली पता है कि मेरा क्या कड़ा संस्कार है, दूसरा नहीं बता सकता। लेकिन क्योंकि वो कई बार हार चुका है उस कमजोरी से, तो मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है जो मुझे बार बार हराती है, वो चेक करो। और बस उसी को मुझे परिवर्तन करना है, और मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, उस कमजोरी का परिवर्तन करना है। पहले तो उसको ढूंढो कि मेरे अंदर की कमजोरी क्या है, मेरी बीमारी क्या है। आप अपने जीवन के 8-9 साल तक जाओ पर्सनली, और आपको खुद को पता है आपका 8-9 का जीवन का लाइफ, तब से लेकर के आप ज्ञान में चलने तक आपके अंदर के कौन से संस्कार बार बार रिपीट हुए, वो चेक करो। उसके बाद आप ज्ञान में आए, आपको ज्ञान मिल गया, समझ मिल गया, फिर भी मेरे कौन से संस्कार रिपीट होते, वो चेक करो। और मुझे लगता है दोनों वही संस्कार हैं जो ज्ञान के पहले थे, अभी भी वही है। बस ये मेरी बीमारी है, मुझे उसको परिवर्तन करना है। जैसे युद्ध में क्या होता है, इधर अर्जुन है, इधर दुर्योधन है, तो अर्जुन किसको तीर में लगाएगा? दुर्योधन को। बाकी उसके साथ के लड़ रहे उसको नहीं मारेगा, क्योंकि जब उसका बड़ा मर जाता है तो बाकी अपने आप शरण में आएंगे। इसी तरह आज हमें भी युद्ध क्या करना है? हम कहते हैं ज्ञान में जब से चढ़ा, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस एक रह गया है। जो रह गया वही जब अटैक करता है, मरे हुए सारे जिंदे हो जाते हैं। ये हमने गलत विधि अपनाई। इसलिए युद्ध की नीति है, जो कड़ा संस्कार उसको मारो, बाकी संस्कार अपने आप भाग जाएंगे या परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन पहले कौन सा संस्कार है उसको चेक करना, मेरा पर्सनली कौन सा संस्कार है।
अगर मैंने उस संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, याद रखना वही संस्कार अंतिम समय माया के प्रवेशता का गेट बनने वाला है। उसी के द्वारा, इतना ही नहीं, जन्म जन्मांतर की उसी संस्कार से आपके भूले होने वाले हैं, पाप कर्म होने वाला है। इतना ही नहीं, वो संस्कार के द्वारा ही हमने जन्म जन्मांतर विकर्म किए। ये मेरा असली दुश्मन है। जिसे भीष्म पितामह के सामने जब शकंडी आता है, उसके कोई हथियार काम नहीं करते। तो ये शकंडी कौन था? शकंडी कौन है? अंबा और अंबाली का किसी को लाया था, उसने उठा कर, लेकिन एक के साथ शादी तो की, लेकिन एक के साथ नहीं की। उसको लगा कि मेरे साथ ऐसा क्या, उसने प्रतिज्ञा किया जितना भी जन्म लेने के मैं इसका बदला लूंगी। और बदला लेने के लिए उसने क्या किया, वो शिकंडी के रूप में आया और इसीलिए वो युद्ध में हार गया। इसी तरह ये संस्कार क्या है, हमारा कड़ा संस्कार वही शिकंडी है, जो हमने जन्म जन्मांतर उसको यूज किया, लेकिन अब उसको किनारा कर रहे। वो कहता है तुम कहाँ जाएगा, मैं तेरे को देख लूंगा। इसीलिए उस संस्कार को हमें अटेंशन देकर के परिवर्तन करना है, क्योंकि उस संस्कार के वश होने से की कमाई चट हो जाती है। और कईयों को क्या लगता है अंत में बदल जाएगा, ऐसी कोई बात अंत में नहीं बदलेगा, क्योंकि विनाश होगा, सारी आत्माएं ऊपर चली जाएंगी, अंतराल में घूमती रहेंगी। उस समय उसको शरीर तो है ही नहीं। जिसका शरीर है, समझो उनको विकार के बारे में कोई भावना जागृत हुई, अब उसको तो शरीर नहीं, वो कहां जाएगा? जिसके अंदर उसी प्रकार के संस्कार हैं, उसी के अंदर प्रवेश करेगी और गलत काम करेगी। पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको। आगे चल करके ये पाठ बहुत चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अंत में माया अनकंट्रोल हो जाएगी। कई अभी भी हो रहे हैं। कई कहते हैं मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, मेरे से कैसे गलत काम हुआ। मैं देखता था, हमारे पास एक बहन रहती थी, थोड़ा सा गुस्से का संस्कार था, लेकिन कभी कभी वो इतनी गुस्सा कर लेती थी, उसको लगता ये मैंने क्या किया। अन्य आत्माएं प्रवेश करती। जिस संस्कार के अंश है, अंश के वंश बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वो संस्कार की बीमारी को परिवर्तन करो। तो उसको ढूंढा कैसे, परिवर्तन कैसे करना है? उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए 4-5 युक्ति है। सबसे पहली युक्ति है, अगर मुझे मेरे अंदर का कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए अमृत वेला बाबा को सुनाओ। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर चक्कर लगाता है, उस समय पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है, और केवल बैठता नहीं, अपनी बीमारी सुनाता है। और हर वार्ड में डॉक्टर जाने का समय क्या होता है? अलग अलग होता है। इस लाइट को लगा देना। हर वार्ड में डॉक्टर का जाने का समय क्या होता है? अलग अलग होता है। और जिस समय डॉक्टर जब चक्कर लगाता है, उस समय पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड है। कौन से? अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, एशिया वार्ड, यूरोप वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। और सर्जन केवल एक है, बाकी सारी बाबा ने आज तो टाइटल दिया महारोगी। सबको बीमारियां लगी है, किसी को काम की, किसी को क्रोध की, किसी को। और सर्जन केवल देहधारी, मतलब सारे बीमार। सर्जन केवल एक है। तो सर्जन हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में चक्कर लगाता है। तो हमारे पास कब आता है? 2 से। अब वो डॉक्टर तो चक्कर लगा रहे, उस समय आप सोए हैं, तो कैसे इलाज होगा? इसलिए उठ करके बैठना। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं अमृत वेला उठो?
अच्छा उठ करके बैठ करके नींद कर रहे हैं तो भी इलाज नहीं हुआ। अच्छा उठे, कोई डॉक्टर चक्कर लग रहे हैं, डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखा, अब उसको क्या पता इसको क्या हुआ है। इसीलिए पेशेंट बोलता है। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, अपने आप पता नहीं भाई मेरा पेशेंट आज ये बीमारी की वजह हो गया, इसको दवाई देना चाहिए। अब डॉक्टर तो बीमारी के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन जब डॉक्टर चक्कर लगाता है, डॉक्टर पेशेंट जब सामने आता कहता है अच्छा आपको क्या तकलीफ है, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो और दवाई दे दो। पेशेंट को बोलना पड़ता है, भले डॉक्टर सब कुछ जानता है तो भी पेशेंट। इसी तरह बाबा भले भगवान है लेकिन बाबा को बोलना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी मुरली में एक लाइन आती है, बच्चे सर्जन को अपनी बीमारी सच सच बताओ। इसीलिए हमें उस अमृत वेला क्या करना है, बाबा को सुनना। जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुआ, अच्छा और क्या हुआ और क्या हुआ और क्या निकालता है। फिर क्या करता है डॉक्टर, ऑफिस में जाकर के किसी नर्स को या किसी कंपाउंडर को भेज देता है, कहता है फलाने वार्ड में वो पेशेंट है उसकी दवाई दे के। ये खुद आकर देता है या नर्स के द्वारा। इसी तरह अगर हम बाबा को सुनाएंगे अमृत वेला, बाबा मेरे को ये पता नहीं, मैंने मुरली भी सुनी थी, अमृत वेला भी किया था, पता नहीं फिर भी ये संस्कार आया, बाबा ऐसा मेरे साथ हुआ, संकल्प चले मेरे को बहुत ये हुआ, सुनाएंगे तो बाबा भी क्या करेगा, फिर मधुबन से किसी कंपाउंडर को भेज देगा या कोई नर्स को भेज देगा और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी जो टॉपिक आपको जरूरत है, या मुरली के माध्यम से दवाई मिलेगी, टचिंग के द्वारा दवाई मिलेगी, सुनाने से। अच्छा कोई समझो कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो भी चुप नहीं बैठता, कहता डॉक्टर साहब धन्यवाद आज बहुत ओके हो, ठीक है मेरे कोई प्रॉब्लम। डॉक्टर लगता हाँ ये पेशेंट थोड़ा। इसी तरह अगर हमको कुछ नहीं है तो भी चुप नहीं रहो, बाबा को बाबा शुक्रिया आज बहुत अच्छी मेरी स्थिति रही, शुक्रिया आपका बहुत अच्छा, तब बाबा को लगा हाँ ये ठीक है। इसलिए अमृत वेला सुनाना ये युक्ति है। दूसरी है अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मुरलियों की स्टडी करो, मुरलियों की स्टडी। एक सीडी में अपने एक चित्र है, सीडी तो नहीं, सीडी में एक चित्र है, लास्ट में सीडी में एक भिखारी सोया है और भिखारी के सिराने गीता शास्त्र है और क्या करे भीख मांग रहे हो। और वो चित्र किसका बोलते हैं, भारत का, उसमें बता भारत का नहीं, ये ब्राह्मणों का चित्र है। गीता का शास्त्र किसके पास है, रियली गीता तो हमारे पास है, लेकिन कहाँ रखा है, सिराने में, कभी पढ़ेंगे नहीं। ये मुरली है गीता का शास्त्र। और फिर कहेंगे बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरे संस्कार बदलते नहीं, बाबा ये करो ये करो, कटोरा लेकर के मांग रहे हैं। इसीलिए मुरली मुझे लगता है बाबा की जो मुरलियां चली है, काम विकार वाले अनेक मुरलियां चली, क्रोध वाली अनेक चले, अगर आप चाहे तो मधुबन से क्या करो 10-10, 20-20, 15 रुपए में कुछ आते अव्यक्त वाणियों की किताब, पूरी किताब का सभी मिल करके एक पूरा 69 से लेकर के 2017 तक की सारी किताबें लाओ, उसके एक लाइब्रेरी बनाओ और हर महीने में चेंज करके लेके जाओ, सबको देना अलग अलग, और पूरी मास उसकी स्टडी करो। और मुरली भी कौन सी पढ़ो जो आपके प्रॉब्लम है उसी के टॉपिक लेकर के मुरली पढ़ो, उस संस्कार के नॉलेजफुल बनो, तब वो संस्कार बदलेगा। और मुझे लगता है मुरली बड़ी महत्व की होती है। हम जो क्लासेस करते हैं ये कोई रियली श्रीमत नहीं है, लेकिन रियल श्रीमत किसमें है, मुरली से। मुरली से शास्त्र बने, मुरली से किताबें बनती है अपने ब्रह्मा कुमारी के, मुरली से महारतें बने, सब कुछ किसे बना है, मुरली से। समझो मेरे पास कोई चीज है, समझो ये चीज है, इसे मैंने टच किया, सोने की बन गई,
इसको टच किया संदल का सोने का बन गया, इसको टच किया सोने का बन गया। ये जो जिसको लगाते हैं सोने का बन जाता है। तो सोने की चीजों को वैल्यू देंगे, इसको वैल्यू देंगे, इसको देंगे ना। इसी तरह आज मुरली से शिवानी बहन बन गए, मुरली से दादिया बन गई, मुरली से माँ तो किसको देंगे? मुरली को। इसलिए मुरली की जो स्टडी करता है उसकी कोई क्वेश्चन नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी व्यक्ति के श्रीमत जो बताई बातों प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार खुद है, और बाबा के मुरली में के अनुसार जो चलता है उसका जिम्मेवार बाबा है। इसलिए मुरलियों की स्टडी करना जरूरी है। नहीं तो आजकल कई, मैं तो सूरज भाई जा रहे थे ना, उसके बाजू में मेरा कमरा है। आजकल वो समस्या का समाधान आता है ना उनका, तो काफी सारे आते हैं माता है। तो कई बार मेरा दरवाजे टक टक करना शुरू करते हैं। मैंने क्या बताएं? कहते भाई जी बहुत समस्या है। मैंने कहा क्या? कहते हमारी भैंस है, उसको दूध नहीं आ रहा है, उसके लिए सामान लेके जाना है भाई जी से। मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, या कोई डोनेशन देकर के ज्ञान में चलाना पड़ता है क्या? भावना रखना अलग चीज है। जब पता है कि जब भक्ति पर यहाँ इस विद्यालय में यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए अनेक जन्मों के पुण्य की सर्टिफिकेट चाहिए, भक्ति पूरी हुई उसकी सर्टिफिकेट चाहिए, तभी याद कोई बाबा को सुनाने से डोनेशन देकर के थोड़ी चलेगा। इसका मतलब ज्ञान को समझा नहीं है। मेरा बेटा भी मारा है, मेरा ये भक्ति मार्ग की तरह जो सचमुच मुरली को समझता है, कभी किसी को कुछ पूछने की जरूरत। इसलिए मुरलियों की अच्छी तरह स्टडी करो। एक माता आई, कहते भाई जी मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। हमने कहा माता जी आप अमृतवेला उठते हैं? कहते नहीं अमृतवेला सेंटर पर जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। मैं बोला आप किसी के पास भेजे तो आपकी जीवन की कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। कहते भाई जी आप कैसे? मैं बोला राइट बोल रहे, जब आप मुरली सुन नहीं रहे, अमृतवेला नहीं कर रहे, इसके पर चलो तो सारी समस्या खत्म होगी। क्योंकि हम तो रियली बात बता देते हैं, हम घुमा फिरा कर नहीं बताते। इसलिए मुरली के पीछे जाओ, किसी व्यक्ति के पीछे मत जाओ। मुरलियों की स्टडी, और जो आपका संस्कार है उसी के टॉपिक क्या करो, स्टडी करो। काम विकार वाली मुरली है करो, आपके क्या संस्कार है उसी टॉपिक पर सुनो। ये दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उस संस्कार का भोजन मत दो। अब समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, पिटाई करता है, लेकिन है बुजुर्ग चल नहीं सकता। अब उसी बुजुर्ग को रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, माल पानी खिलाएंगे, और ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको भोजन ही नहीं खिलाएंगे क्या कहेगा? मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा। आपको पता है कि उठने वाला ही नहीं तो मारेगा। इसी तरह मेरे अंदर के वो संस्कार जागृत कब होते हैं? जब हम उसको भोजन देते हैं और उसको खुला करके बताता हूँ। समझो किसी का काम विकार का संस्कार, और ऐसी आत्मा ऐसी ऐसी मोबाइल की साइड में जाकर के देख रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, कोई असली गीत सुन रहे हैं, तो संस्कार को क्या दे रहे हो? भोजन दे रहे हैं, उससे वो संस्कार जागृत होता है। इसलिए आप खुद चेक करो कि मैं क्या देखने से मैं वो संस्कार जागृत हुआ है कई बार, तो उस बातों को के लिए भीषण प्रतिज्ञा लो, तब वो संस्कार परिवर्तन होगी। और संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज होते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जैसे बिल्ली जब नहीं है तो चूहे बाहर आ जाते बिल से, जैसे बिल्ली आई चूहे, इसका मतलब खत्म हो गए चूहे। इसी तरह जब हम अमृतवेला अच्छा करते हैं, योग अच्छा करते हैं, मुरली सुनते हैं, हमारे संस्कार दब जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। जैसा 2-3 दिन के बाद अमृतवेला मिस किया, नियम को तोड़ दिया, संस्कार अंदर से अगर परिवर्तन होते तो आते कहां से? ये शब्द यूज करो, संस्कार मर्ज और इमर्ज। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो मेरे संस्कार दबे रहे।
चौथी बात है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति की, अशरीरी स्थिति की तपस्या। क्योंकि जब हम अशरीरी स्थिति में रहते, आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जब हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। वो संस्कारों की हमको क्यों जरूरत है? क्योंकि जन्म जन्मांतर जब हम कहीं टेंशन में आए, अकेले हो गए, कुछ प्रॉब्लम आया, तो संस्कार का सहारा लेकर के सुख लिया था। इसी तरह जब हम, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों से सुख दो, चाहे आत्माभिमान करने का सुख दो। जब आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, ये सुख मिलेगा, वो सुख फीका लगेगा। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे आत्मा समझो? जब ये समझेंगे तो आपको सच्चा सुख मिलेगा। जब ये सुख मिलेगा तब वो संस्कार आकर्षित नहीं कर सकते। कभी कभी जब आपकी आत्माभिमानी स्थिति रहती है, वो संस्कार के बारे में कभी संकल्प में नहीं चलते, बिल्कुल वही राग आता है। क्यों? आपको सच्चा सुख मिल रहा है। इसलिए आत्म अभिमानी की स्थिति की तपस्या, साधना, इससे संस्कार परिवर्तन होंगे। छठी बात है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने की भीषम प्रतिज्ञा लो। जितना श्रीमत प्रमाण चलने की भीषम प्रतिज्ञा लेंगे, उतना वो संस्कार मर्ज रहेगा। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या है? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता। इसी तरह जिस हम नियम मर्यादा हम तोड़ देते हैं, तो बहन आकर के थप्पड़ मारते हैं, भैया ज्यादा होशियार हो गए क्या, पिताजी का भी नहीं मान रहे। अगर वो संस्कार मेरे ऊपर अटैक किया, पुराना संस्कार, कड़ा संस्कार आया, थप्पड़ लग गई, गाल को पकड़ करके 3-4 दिन पहले जाओ, जरूर मैंने कुछ नियम मर्यादा का उल्लंघन किया। नियम मर्यादा में रहूं, माया क्यों आएगी? वो तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, जब तक जीना है, जो भी बाबा ने ब्राह्मण बनने के लिए जो नियम से बनाए, उस प्रमाण चलने की जरूरत है। और आजकल तो माया तो क्या करते हैं, नियम तोड़ने के लिए अलग अलग साधन बनाते हैं। अब मोबाइल नियम था कि हमें कोई फिल्म नहीं देखनी, ये नहीं करनी, कोई गलत चीजें, तो माया कहती है अच्छा मैं उसके लिए कुछ प्रबंध करती हूँ, मोबाइल बना देना। अब मोबाइल नहीं रखेंगे, मुरली उसमें, बिजनेस उसमें, बैंक उसमें, पकड़ो काटता है, ना पकड़ो तो समाज से दूर रह जाएंगे। आजकल मोबाइल नहीं यूज करो तो समाज से दूर रहेंगे, कोई मैसेज नहीं, रखना पड़ेगा। लेकिन वो रखते हुए भी हमें क्या करना है? अगर नियम से में रहेंगे तो वो आपको काटेगा नहीं। इसलिए ईश्वरीय नियम मर्यादा में हमें बिल्कुल एक कई आज भाई बहने ऑनलाइन से मुरली सुनते सुनते वो चले गए, क्योंकि पुराने संस्कार जागृत हो गए। इसलिए उसके लिए विचलित ज्वाला स्वरूप योग, जितना ज्वाला स्वरूप योग करेंगे संस्कार बदल जाएंगे, परिवर्तन होंगे। तो संस्कार परिवर्तन करना हमारा मुख्य, और इसी से हमारा पद होगा। जितना बार बार वो संस्कार के वश हो जाता है, हार जाता है, खुशी गायब हो जाती है। हारे हुए को कोई भी खुशी, तो ये बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध में चलो, शांति।